सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। बीच में एक डॉक्टर साहब का उत्तर प्रदेश से कॉल आ गया था, इसलिए ये क्लास 2 पार्ट में चले गई। सांस फूलना पढ़ रहे थे, किन कारणों से सांस फूलता है और हमें क्या करना चाहिए। इसको हम डिसओनिया पढ़ सकते हैं। हृदय के वाल्व में खराबी होने के कारण अगर सांस में तकलीफ आ रही है तो बाल्य अवस्था में स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जीवाणु जो होता है वो गला खराब होने पर इन जीवाणुओं से निकलने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं उनसे बच्चों के जो जोड़ होते हैं उनमें घुटने, कोहनी, कलाई का जो जोड़ होता है वो उसमें एक टेंडरनाइटिस टाइप का जनरेट होता है। टखने का जो जोड़ होता है उसमें भी ये टेंडरनाइटिस दिखता है, समझ में आता है, महसूस होता है पेशेंट को। कंधे के जो जोड़ होते हैं उसमें सूजन आ जाता है और कभी कभी इसमें दर्द भी उत्पन्न हो जाता है। और कुछ बच्चों में हृदय के अंदर कार्डियोमेगली जैसी अवस्था जनरेट हो जाती है, हार्ट में सूजन आ जाता है, जिससे प्रायः जो हृदय के वाल्व होते हैं जो 4 की संख्या में होते हैं इनमें खराबी आ जाती है और साथ ही साथ जोड़ों का जो दर्द होता है वो कभी कभी ठीक हो जाता है, परंतु हार्ट के अंदर जो क्रोनिक कंडीशंस जनरेट होती है उसके वजह से सांस फूलने का जो मुख्य रूप से लक्षण दिखाई देता है वो सांस फूलना होता है। इन रोगियों की जब चिकित्सा अगर हम बात करते हैं तो उसमें इनके डिटेल्स जरूरी होते हैं और डिटेल्स जब मिल जाएं तो अगर आपको पता चल जाता है कि हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम आई है तो NH कार्डियो जो मेडिसिन है स्पेजरिक है, NH-EHM 8 नंबर की ये स्पेजरिक है फॉर्मुलेशन, इस का उपयोग करना चाहिए। कंडीशंस हैं, ब्लॉकेज जनरेट होती है और वहाँ पे इस प्रोडक्ट को, इस बेस को 5th डाइल्यूशन में देना चाहिए। 15 ड्रॉप बेस का ले लीजिए और 29 ml DW मिला करके इसको तैयार कर लीजिए और इसमें से जैसी अवस्था उसके अनुसार दीजिए। डिजेनरेटिव टू मोर डिजेनरेटिव हो तो 2 ड्रॉप 6 टाइम्स, डिजेनरेटिव हो तो 2 ड्रॉप 5 टाइम्स, क्रोनिक हो तो 3 ड्रॉप्स और अगर क्रोनिक से एक्यूट की कंडीशन में हो तो 5 ड्रॉप देना चाहिए आधा कप गर्म पानी के साथ। बात आती है हृदय आवरण के ऊपर अगर द्रव एकत्र हो जा रहा हो, टीबी हो, रेम्यूटिक जनित हार्ट डिजीज हो अथवा चेस्ट में कभी चोट लगा हो, उसके वजह से हृदय आवरण की जो परतें होती हैं उसके मध्य में द्रव एकत्र हो रहा हो, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा हो, तो उस अवस्था में रोगी के सांस फूलने की जो तकलीफें होती है वो होने लगती है। ऐसे रोगी को उपचार के लिए मूल कारण के इलाज के साथ साथ जो द्रव हो गया है जमा उसको निकालने के लिए A1, F1, BE, A1 को A1 ही रखेंगे। F1 देने से अगर काम ना बन रहा हो तो F2 साथ में P1 डालिएगा। RE या BE का उपयोग आप कीजिएगा अवस्था के अनुसार। बात आती है अगर पल्मोनरी एबोलिज्म की, तो जब हार्ट अटैक के रोगी अथवा किसी बड़े ऑपरेशन के बाद रोगी को बहुत दिन तक लेटे रहना पड़ता है, बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटाए रखते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनमें जन्म रक्त जमा होने वाली अवस्थाएं आ जाती है। ब्लड क्लॉटिंग का केस आने लगता है। सिरा जो होती है, नर्व जो होती है और वेन जो होती है से हट करके रक्त का जो प्रवाह होता है वो अचानक बहुत रुके रुके टाइप का होता है और इससे भी व्यक्ति को तीव्र सांस फूलने का अटैक हो जाता है।
और साथ ही में छाती में दर्द उठता है और खांसी के साथ खून भी आने लगता है। ये जो एक कंडीशन है ये अत्यंत गंभीर स्थिति मानी जाती है। चिकित्सक को ऐसे रोगी को ऐसी स्थिति से बचने के लिए उनके पैरों पे नहीं कहना चाहिए, उनके ब्रेन स्टेम का कॉम्प्रेस लगाना चाहिए और रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके उसके लिए NH कार्डियो को 5th डाइल्यूशन में देना चाहिए। साथ ही इसमें अगर कभी ऐसा लगता है कि ऐंठन आ रहा है तो इस बात को ध्यान देखिएगा कि कभी कभी लीवर के डिसऑर्डर के कारण भी आता है, तो NH हेप टॉनिक वहां जरूर दीजिएगा क्योंकि डाइजेशन के खराब होने से हो रहा होगा, तो NH हेप टॉनिक वहां पे रिकवर कर देगा। याद रखने वाली एक कुछ बातें हैं, उस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सांस लेने में अगर तकलीफ होती है बाल्य अवस्था में, तो जैसे हृदय या फेफड़े के जन्मजात रोग होते हैं, डिप्थेरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। इवो अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो निमोनिया हो सकता है, स्नोफिलिया हो सकता है, फेफड़े की टीबी हो सकती है, हार्ट के वाल्व के रोग हो सकते हैं। अथवा जो वृद्धावस्था होता है उसमें अगर हम बात करते हैं तो जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है। सांस फूलने के लिए जिम्मेदार यह कुछ रोग हैं जो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, निमोनिया, हार्ट फेलियर, एनीमिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़े की टीबी, श्वास नली में किसी प्रकार का कोई वस्त्र या वस्त्र का धागा फंस जाना। और कभी कभी बात होती है तो इस पे ध्यान देना चाहिए। शारीरिक परीक्षण भी आवश्यक होता है। सांस फूलने अपने आप में कोई रोग नहीं होता बल्कि अनेक रोगों का एकमात्र लक्षण है। जैसे बुखार कोई रोग नहीं होता, लक्षण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। अतः प्रत्येक रोगी को कोई दवा देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी होता है कि इसका मूल कारण क्या है। अगर हम बात करते हैं एलोपैथी में तो एड्रेनिल नामक एक औषधि है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा के तीव्र अटैक में लाभदायक माना जाता है। हमारे यहाँ पे NH नो कफ मेडिसिन का बेस है। इस बेस का आप 6th डाइल्यूशन यूज करें, 5th डाइल्यूशन, 6th डाइल्यूशन और 8th डाइल्यूशन। इसमें जो तत्व है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में पाया गया कि एड्रेनिल नामक जो तत्व होता है उसकी ये पूर्ति करता है। बात आती है जब उच्च रक्तचाप, अगर यही बात आती है कि उच्च रक्तचाप तथा हृदय के बाएं कक्ष के फेल होने से सांस फूल रहा हो, तो ऐसे में अटैक होने की जो बहुत ज्यादा कंडीशंस आती है वो इसी एड्रेनल के वजह से आती है। तो इस बात का खास विशेष ध्यान देंगे कि डिजीज क्यों हुआ है, हार्ट से रिलेटेड है और लंग्स से रिलेटेड है। अगर हार्ट से रिलेटेड है तो NH नो कफ देना होगा, और अगर लंग्स से रिलेटेड है तो लंग्स से रिलेटेड है तो NH नो कफ देना होगा, और अगर हार्ट से रिलेटेड है तो NH कार्डियो देना होगा। रोगी के लक्षण की विस्तृत जानकारी करके हृदय, फेफड़े, नाखूनों, जीभ, पेट इत्यादि की जानकारी के साथ साथ ब्लड प्रेशर नापने के बाद रक्त का एक टेस्ट जिसको CBC कह सकते हैं आप, और यूरिन का एक यूरिन एनालिसिस यूरिन RM की एनालिसिस रिपोर्ट होनी चाहिए। स्प्यूटम की टेस्ट करा लीजिएगा, कहीं उसमें TB जैसे कुछ तत्व तो नहीं है। एक्सरे का एक PA व्यू चेस्ट एक्सरे करवाइएगा जिससे कार्डियोमेगली से रिलेटेड जानकारी और लंग्स से होने वाले ट्यूबरकुलोसिस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और अगर हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है तो एक ECG जरूर करवाइए। अगर हम त्वरित उपचार की बात करते हैं तो इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए चिकित्सक को, रोगी को। कुछ रोगियों में खास करके जिनमें अचानक सांस फूलने लगती है, इमरजेंसी उपचार की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि श्वास नली में फंसी किसी वस्तु को तुरंत बाहर निकालना, फेफड़े की झिल्ली में एकत्र हवा
या तरल पदार्थ को बाहर निकालना। इसके लिए प्लूरिसी वाली NH नो कफ का यूज कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप अथवा हार्ट अटैक के दौरे पड़ने के कारण हृदय की बाएं कमरा जो होता है उसमें फेल हो जाने के कारण फेफड़े में उफान द्रव को मूल दवाओं से निकाला अगर नहीं जा सकता हो तो वहाँ कंडीशन में, जहाँ पे आपको मॉडर्न मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्पेजरिक साइंस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको NH नो कफ का यूज करना होगा। एनीमिया में अगर कोई रोगी है जिसको एनीमिया है, 3 ग्राम 4 ग्राम HB है, तो वहाँ पे NH ल्यूकीमिया पैलेटिव केयर का यूज कीजिएगा। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एप्लीकेशन कीजिएगा। 1 सीसी खत्म होते होते 1.5 से 2 ग्राम HB बढ़ जाएगा। बात अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको देने की जरूरत पड़ रही है तो उस अवस्था में NH HB ग्राम परसेंटेज गेनर को मत दीजिएगा, एबॉर्शन हो सकता है। इस अवस्था में NH ब्लड क्रिएटर कॉम्प्रेस लगवाइएगा, ब्लड न्यूट्रल करेगा। और अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रही हो तो वैसी अवस्था में NH ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेस का सेकेंड डाइल्यूशन, जिसमें 30 ml आपको D1 बनाना है, और D1 बनाने के बाद उसमें P2 का 2 ड्रॉप, VER1 का 2 ड्रॉप और F2 का 2 ड्रॉप डाल दीजिएगा। अगर रोगी को ठंड जैसा महसूस हो रहा तो VEN1 का भी 2 ड्रॉप डाल दीजिएगा। 30 ml में 4 ड्रॉप होगा और 15 ml में 2 ड्रॉप होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आप इसका उपचार कर सकते हैं। और सांस फूलने से रिलेटेड ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मैं अभिलाषी हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक। 2 बनाना।